जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग का जो ये स्टडी होगा टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में इस कंटेक्स्ट में होगा, इस संदर्भ में एक तरह से होगा कि जब आप हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते रहते हैं, खास करके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, तो उस दौरान आप इक्विपार्टीशनिंग ऑफ एनर्जी के बारे में बात करते हैं, वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह जो है मायने रखता है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है डिपेंड करता है एटॉमिसिटी पे। एटॉमिसिटी कोई भी मॉलिक्यूल्स जो बना है, कितने एटम को रख करके वो मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं, ठीक है। 2 एटम को रख के मॉलिक्यूल है तो डायटोमिक, एटॉमिसिटी उसका जो है 2 बोल सकते हैं। 3 एटम को रख करके मॉलिक्यूल बनेगा तो ट्राई एटॉमिक आप बोल सकते हैं, उसका एटॉमिसिटी 3 एक तरह से बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये रहता है कि हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में जो है इस बात का जानकारी लेंगे कि मॉलिक्यूल्स किस टाइप का है, वेदर मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक, ऐसे करके, क्योंकि उसके आधार पे हम लोग एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का ध्यान रखते हैं। और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है उस बात पे निर्भर करता है जो कि इक्विपार्टीशनिंग ऑफ एनर्जी के अंतर्गत पढ़ते हैं। मोनोएटॉमिक है तो उसका काइनेटिक एनर्जी के बारे में जब डिस्कस करिएगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो है कुछ और बातें आएगा, डायटोमिक में कुछ और बातें आएगा, ट्राइएटॉमिक में कुछ और बातें आएगा, पॉलीएटॉमिक में कुछ और बातें आएगा। तो जैसा कि हम आपको अभी जानकारी दे रहे थे कि इसके हिसाब से आप जो है मॉलिक्यूल्स वगैरह को तो आप जान रहे हैं कि मॉलिक्यूल जो होता है वो एटम के कॉम्बिनेशन से होता है। मॉलिक्यूल जो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट या पार्टिकल ऑफ क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं एक तरह से जो। तो ये 3 टाइप के जो है नॉर्मली रूप से आप कैटेगराइज कर सकते हैं, मोनोएटॉमिक, और ऐसे तो देखिए तो पॉलीएटॉमिक बोल सकते हैं, लेकिन डायटोमिक ट्राइएटॉमिक के बाद आप पॉलीएटॉमिक बोल सकते हैं एक तरह से जो, ठीक है। तो ऐसे मोनोएटॉमिक, उसके बाद जो है आप डायटोमिक, उसके बाद फिर पॉलीएटॉमिक बोल दीजिए, क्योंकि कहां तक जाइए काउंटिंग करके जो, ठीक है। हालांकि आप डायटोमिक को भी पॉलीएटॉमिक बोल सकते हैं, नाम सही लग रहा है मोनोएटॉमिक। वैसा मॉलिक्यूल्स जिसके पास एक ही एटम हो, जैसे आपका इनर्ट गैस होता है, जो नोबल गैस होता है वो सिंगल रहता है एक तरह से जो, ठीक है। तो ये आपका जो है इसको मोनोएटॉमिक बोलेंगे एक तरह से। मोनोएटॉमिक गैस जितने भी नोबल गैस होते हैं उसको बॉन्ड बनाने का जरूरत नहीं, वो अकेला रहने के लिए जो है स्टेबल रहता है एक तरह से जो। डायटोमिक जैसा कि नाम से ही लग रहा है 2 एटम से मिलकर के जो मॉलिक्यूल बनता है उसको डायटोमिक, जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, CO हो गया, ये सभी जो है डायटोमिक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि डायटोमिक है। कार्बन मोनोऑक्साइड डायटोमिक, कार्बन और ऑक्सीजन। H2 जो है ये भी डायटोमिक है, 2 हाइड्रोजन करके ना बना हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग आपका जो है कोवैलेंट बॉन्डिंग और भी अदर टाइप के बॉन्डिंग हो सकते हैं एक तरह से। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में जो आप देख रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज नॉन एज नॉन लीनियर, ये जो है नॉन लीनियर डायटोमिक, कुछ लीनियर होते हैं कुछ नॉन लीनियर भी होते हैं एक तरह से जो, ठीक है। ये सब कैटेगराइजेशन जानने का जरूरत है क्योंकि आपको पार्टीशनिंग ऑफ एनर्जी पढ़ते समय इसका इस्तेमाल होगा। इट इज ए नॉन रिजिड मॉलिक्यूल, ये नॉन रिजिड है, दैट इज इसके पास इलास्टिसिटी प्रेजेंट रहता है, कोई कोई नॉन इलास्टिक होता है, कोई इलास्टिक होता है। पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक में 2 से ज्यादा जो भी है, ट्राई, टेट्रा, ये सब जितना भी है पॉलीएटॉमिक में इसको बोल सकते हैं। तो CO2 जैसे आप देख सकते हैं कि CO2 के पास 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन, तो ट्राइएटॉमिक है देखा जाए तो। लेकिन पॉली का मतलब जो भी है डाई के बाद जो है या डाई से लेकर के जो है उसको पॉली बोल सकते हैं एक तरह से, ठीक है। तो यही आपका जो है रहता है। तो पॉलीएटॉमिक में आप देख सकते हैं कि अलग अलग बॉन्डिंग है, ये भी आपका नॉन लीनियर टाइप का है। बाकी कुछ आप बेसिक्स जो है वो क्वेश्चंस कर लेते हैं एक तरह से कि डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जो होता है, लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जो है उसके पास कितने एटम होते हैं एक तरह से जो, ठीक है। तो लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, लीनियर में है डायटोमिक तो सेम एटम्स रहेंगे, सेम टाइप का रहेगा तब वो लीनियर रहेगा, डिफरेंट रहेगा तो नॉन लीनियर होगा, कोई ना कोई एंगल बना लेगा एक तरह से। कहने का मतलब ये रहता है। तो ये इस्तेमाल होगा, इसलिए छोटा सा ही बात है लेकिन अच्छी बातें हैं और जरूरी भी बातें हैं, वरना डिग्री ऑफ फ्रीडम में बोला जाएगा डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक तो आपको मम चल जाएगा एक तरह से, ठीक है। कि ये क्या बोला जा रहा है, केमिस्ट्री हो रहा है, फिजिक्स हो रहा है एक तरह से। तो ये टॉपिक फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में जो है कॉमन है। फिजिकल केमिस्ट्री में भी स्टेट्स ऑफ मैटर के नाम पे गैसेस स्टेट पढ़ते हैं, और जो है ये आपका फिजिक्स में भी आप इसको जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में इसको पढ़ते हैं एक तरह से, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में इक्विपार्टीशनिंग ऑफ एनर्जी को लेकर के जो है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट इस टॉपिक का सेक्शन रहा करता है एक तरह से जो।